ये जो हम कार्टून्स देखते हैं ये इंडिया को छोड़कर बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं, और क्या होता है दोस्तों अगर दुनिया से सूरज ही गायब हो जाए, और क्या होगा अगर आपके जिस्म में गलत ब्लड ग्रुप चला जाए। और तो और क्या आप जानते हो चाइना में एक्सपायर्ड खाने को दोबारा रिसाइकिल किया जाता है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है उल्लू हमें घूर क्यों रहे होते हैं? क्योंकि उनके पास आईबॉल्स ही नहीं होते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आउल्स यानी उल्लुओं की आंखें बॉल शेप की नहीं होती बल्कि होती हैं ट्यूब शेप, सिलेंडर जैसी लंबी, और स्कल यानी खोपड़ी में पूरी तरह फिक्स्ड। मतलब वो अपनी आंखें इधर उधर घुमा ही नहीं सकते जैसे हम और बाकी जानवर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो ये शिकार कैसे करते हैं? इसका जवाब है उनकी गर्दन। उल्लू अपने गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं, और वो भी बिना किसी नुकसान के। यानी अगर आप फ्रंट में खड़े हो और आप सोचें कि आप बच गए तो उल्लू पीछे से भी आपको देख सकता है। और क्योंकि उनकी आंखें लाइट सेंसिटिव होती हैं इसलिए उल्लू रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, तभी तो वो रात के स्पेशलिस्ट शिकारी माने जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी उल्लू को घूरते देखें ध्यान से देखिएगा, शायद वो आपको पहले से देख रहा हो बिना आंख घुमाए। नंबर 2, आपने बचपन में ये सारे कार्टून्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अलग अलग देशों में ये कार्टून्स अलग अलग दिखाए जाते हैं तो क्या आप विश्वास करेंगे? जैसे आगन द कॉकरोच, ये कार्टून जिसे इंडिया में इसके डबिंग आर्टिस्ट ने फेमस किया है, वही पाकिस्तान में इसे कोई पूछता भी नहीं। इंडिया में इस कार्टून के एक एक कैरेक्टर को आवाज दी गई है, जिसे शाहरुख खान, नाना पाटेकर और सनी देओल। पाकिस्तान में इस कार्टून पर उतनी मेहनत नहीं की गई। हम जो डोरेमोन देखते हैं वो तो बिल्कुल जापान के कार्टून का कॉपी है, उसमें बस डबिंग कर दी गई है। लेकिन अगर यूएस की बात करें तो वहाँ डोरेमोन को पूरी तरह से बदल के दिखाया जाता है, जिससे वहाँ के ऑडियंस कंफ्यूज ना हो। जिससे वहाँ के डोरेमोन का कोई कैरेक्टर चॉपस्टिक यूज नहीं करता, सिर्फ चम्मच का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा यूएस में डोरेमोन के कैरेक्टर्स के नाम भी अलग हैं। पोकेमोन में भी कुछ ऐसा ही सीन है, जैसे टीवी में कैरेक्टर्स राइस केक खाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डब में राइस केक नहीं बल्कि डोनट कहा गया है। जो बेंटन आप इंडिया में देखते हैं वो ओरिजिनल नहीं है, उसके ओरिजिनल वर्जन काफी लंबे एपिसोड्स हैं। लेकिन इंडिया में बेंटेन के एपिसोड्स में कुछ एंड के और कुछ शुरुआत के एपिसोड्स काट दिए जाते हैं ताकि ब्रॉडकास्टर को एडवर्टाइज करने का टाइम मिल सके। नंबर 3, पिछले एक दशक में फूड इंडस्ट्रीज की कंपनीज में काफी तेजी से ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से खाने का सामान काफी ज्यादा बन रहा है, और इसी वजह से एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये जो खाने का सामान एक्सपायर्ड हो जाता है, चाइना में इसे वापस से लोगों को खिलाने के लिए एक निंजा तरीका निकाला गया है। चाइना में जितना भी सामान एक्सपायर्ड होता है उसे उनके देश में कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्रीज में कई राज्यों से इकट्ठा करके एक ही जगह मंगवा लिया जाता है, और वहाँ पर इन खाने के सामान को बढ़िया से क्रश कर लेते हैं। उनका कहना है ये वाला जो खाना है ये हम जानवरों को खिलाएंगे, मछलियों को खिलाएंगे, मुर्गियों को खिलाएंगे। इस खाने में माइक्रो प्लास्टिक नहीं होते हैं, मेजर प्लास्टिक होते हैं। जानवर यही खाते हैं और चाइना में हर तरीके के जानवर को यह लोग खाते हैं। नंबर 4, दोस्तों क्या होगा अगर सूरज ही एक दिन गायब हो जाए? सबसे पहले तो हमें इसका पता सीधा 8 मिनट 20 सेकंड बाद ही चलेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में इतना टाइम लगता है। उसके बाद पूरी धरती अंधेरे में डूब जाएगी। आसमान में जो चांद चमकता है वो भी दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो खुद नहीं चमकता, वो तो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। अब असली तबाही शुरू होती है। सूरज के ग्रेविटी के खिंचाव के बिना धरती अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी और बिल्कुल अनजान स्पेस में तैरने लगेगी। एक साल के अंदर धरती का तापमान गिरकर -70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। सारे महासागर जम जाएंगे, लेकिन सिर्फ ऊपर की परत, नीचे अब भी थोड़ा पानी बचेगा जो गहराई में रहने वाले जीवों को कुछ हजार साल तक जिंदा रख सकता है। लेकिन धरती की सतह पर पेड़ पौधे मरने लगेंगे, क्योंकि बिना सूरज के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ठंड इतनी बढ़ेगी कि हमारा एटमॉस्फेयर भी खत्म होने लगेगा और इंसानों का बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नंबर 5, दोस्तों यह है जंगल का गुंडा हनी वेज, जो नाश्ते में बिच्छू खाता है और किंग कोबरा के जहर से नशा करता है। फिर 2-4 घंटे तक नशे में धुत पड़ा रहता है और कुछ देर बाद उठकर फिर से नशा करता है और अपने से बड़े जानवरों से अकेला ही पंगा ले लेता है। पार्ट टाइम में चीते के बच्चों की किडनैपिंग भी चलती है, और डरता तो शेर से भी नहीं, इसलिए इसे दुनिया का सबसे निडर जानवर भी कहा जाता है। और यह दिमाग तो ऐसा चलाता है जैसे प्रोफेसर चलाता था।
क्योंकि आप इन्हें किसी भी पिंजरे में बंद कर दो, यह फिर भी बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही ले गए। यहाँ तक कि शेर भी इनसे 2 कदम दूर रहते हैं, क्योंकि शेर भले ही इनसे जीत जाए लेकिन अपना सबसे कीमती पार्ट तो खो ही देगा, क्योंकि हनी बेज हमेशा किसी भी जानवर के मेन पार्ट पर ही अटैक करता है। नंबर 6। दोस्तों सोचिए, आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं और आपको ब्लड चढ़ाया जा रहा है। आपका ब्लड ग्रुप है B+, लेकिन नर्स से एक गलती हो जाती है और वो आपको A+ ब्लड चढ़ा देती है। अब क्या होगा? अब आपके शरीर में जो ब्लड पहले से था यानी B+, उस पर नया आया हुआ A+ ब्लड हमला कर देगा। जी हाँ, आपके शरीर में जंग शुरू हो जाएगी। नया ब्लड आपके पुराने ब्लड को दुश्मन समझेगा और धीरे धीरे किडनी फेल, लीवर फेल, BP लो जैसी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। और अगर ये गड़बड़ ज्यादा हो गई तो जान भी जा सकती है। साल 1901 में पहली बार ब्लड ग्रुप्स की खोज हुई थी। उससे पहले लोग बस अंदाजे से किसी का भी खून किसी को चढ़ा देते थे और फिर सोचते थे अरे इसमें तो मर ही गया, जबकि असल में मौत का कारण यही गड़बड़ी होती थी। तो दोस्तों अगली बार जब आप ब्लड ग्रुप चढ़ाए तो जरूर अपना ब्लड ग्रुप को चेक कर लें। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक कीजिए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।